Hi guys, welcome back to my channel and today we are going to see 2024 predictions for fire sign, and I'm going to make separate video for each fire sign. For example, Aries, Leo, Sagittarius. I'm going to make it for separate video for every and each sign and even every sign group. Okay, so without wasting a second, we are just going to start for Aries sign people. Okay, welcome back to my channel. Okay, if this reading resonates, then please do comment, like and share, even subscribe, and let me know if the reading resonates with you or not. And since this is yearly prediction, ये yearly prediction है आपके लिए, तो मैं 12 कार्ड्स स्प्रेड करूँगी एंड वन थीम कार्ड होगी, मतलब एक थीम कार्ड करूँगी एंड बाकी 12 कार्ड्स रहेंगे, राइट। एंड इन द एंड मेरे हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए निकालूंगी मैं, उससे भी देख लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। Spirit guides, angels, please give me the guidance for my Aries sign people, so I may know क्या रहेंगी फुल ईयर की एनर्जी आपके लिए। Okay, they got me to have 4 shuffles. Okay, for air sign people, please give me guidance. मुझे लग रहा है ना, आप किसी स्टक सिचुएशन से बाहर आने वाले हो स्टार्टिंग इनिशियल फेज में, ठीक है। 2024 में किसी मतलब इनिशियल फेज में कौन सी अगर स्टक पोजीशन है आपके लाइफ में किसी एस्पेक्ट में, वो वहाँ से आप बाहर आने वाले हो। देखते हैं पूरी ईयरली थीम क्या रहेगी। ओके, 2 ऑफ स्पोर्ट्स, तो मैंने बोला, यही बोला आपको, 2 ऑफ स्पोर्ट्स, जहाँ से आपका मतलब आप ब्लाइंड फोल्डेड थे, ठीक है, किसी चीज़ में, तो ये इस एनर्जी से आप अभी तक गुजर रहे थे, ठीक है, तो ये एनर्जी से आप बाहर आने वाले हो, ठीक है। और मुझे ये भी पर्सनली लग रहा है कि ये ब्लाइंड फोल्डेडनेस जो है, ये उतारने के लिए आप भी कुछ ना कुछ एफर्ट्स करते हुए मुझे दिखेंगे। मतलब आप करेंगे, आपको ही दिखाएंगे आप, या फिर मुझे लग रहा है आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं जैसा पहले था या जैसी पहले थी वैसे अभी नहीं हूँ, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ें ब्लाइंड फोल्डेड थी, बहुत सारी चीज़ों में आप थे ऐसे, या फिर कहते हैं ना, आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसे लाइटली ले ली थी। अभी 2024 में इनिशियल फेज में पहले 2 महीने मुझे लग रहे हैं, पहले 2 महीने आपने आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करेंगे कि नहीं, अभी ये रियलिटी है, इस रियलिटी से मुझे आगे जाना है, ये ये रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी है, ये आप ही आपको बहुत ही ज़्यादा जज करेंगे और उससे ही आप आगे निकलेंगे। जज मतलब निगेटिव एनर्जी से नहीं, निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से आप आपको जज करेंगे एंड उसके हिसाब से आप एक्शन भी लेते हुए मुझे दिख रही है। स्वर्ड्स का कार्ड है, ठीक है, स्वर्ड्स मतलब डिटर्मिनेशन, एक्शन। तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा वो आप किसी और के लोगों के हिसाब से नहीं रखेंगे, राइट। आप अपने हिसाब से जो भी है वो डिसीजन लेने के काबिल रहेंगे, खुद को करेंगे। जो भी आपको रियलिटी, मतलब ये कहता है, मुझे एक भी मैसेज और आ रहा है कि आपने जिस काम के लिए अभी देर लगी हुई थी, या फिर आपको पता नहीं था कब करेंगे या कब कैसे होगा, क्या करेंगे, उसके लिए कैसे एफर्ट्स लगाना चाहिए, या फिर किस चीज़ से फॉलो अप लेना चाहिए या फॉलो अप करना चाहिए। तो वो चीज़ जो भी है ना, वो भी मतलब लेंदी आप इस मामले में थे,
2023 में। तो पहले 2 महीने मुझे अच्छे लग रहे हैं कि एटलीस्ट आपको क्लैरिटी रहेगी हर एक चीज में, या फिर क्या करना है क्या नहीं। या फिर मुझे ये भी मैसेज लग रहा है कि जो भी आपका काम आपने बहुत ही पूरे ईयर या फिर 23 लास्ट ईयर में नहीं करना है, या अभी नहीं करना है, बाद में देखेंगे, मतलब जो जो जिन चीजों में आपने प्रोक्रेस्टिनेट किया ना, वो चीज आपने 2023 में आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि नहीं, अभी वो चीज कुछ ना कुछ उसके लिए करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ उसके लिए सॉल्यूशन निकालते हैं। तो स्टार्टिंग के 2 महीने फरवरी तक मुझे ये लग रहा है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलेंगी कि नहीं, इसके लिए ये करना है। मुझे लगता है कि 2 महीने आप ना, जनवरी एंड फरवरी, 2 महीने आप बहुत ही प्रोक्रास्टिनेशन नहीं, बट बहुत ही क्लैरिटी से आप, क्लैरिटी ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है पहले 2 महीने, ठीक है, एयर साइन के लिए। तो क्लैरिटी से आप अच्छे सोल्यूशन एटलीस्ट निकालेंगे, ठीक है, और उसी के हिसाब से आप आगे निकलेंगे। तो आगे निकलेंगे मतलब ये 2 ही महीने में आप सब सारी चीजें करेंगे, ये नहीं है। ये 2 महीने में जो कि पास्ट में चीजें आपसे रह गई थी, या फिर कुछ क्लैरिटी नहीं मिल गई थी, कुछ हो नहीं पा रहा था, तो स्टार्टिंग के ये जो फेज है ना, ये बहुत मतलब चेंजेस आपको शुरू होने में देरी नहीं लगेगी, ज्यादा शुरू होते हुए दिखेंगे आपको कि कुछ ना कुछ उस मामले में कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट हो रहा है, और ये आपकी एनर्जी रहेगी, ठीक है। आप ज्यादातर किसी मतलब कहते हैं ना कि ये अभी नहीं करना है, तो ये अभी नहीं करना है, ये चीजें आपके दिमाग में चली जाने वाली है। जो करना है एटलीस्ट वो सॉल्यूशन तो मिल गया है, इस एनर्जी में आप ज्यादातर रहने वाले हैं कि नहीं। अभी ये नहीं है मैं ज्यादातर ब्लाइंड फोल्डेड नहीं रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ। अभी जो कुछ भी ऑप्शन है, एटलीस्ट मेरे पास ऑप्शंस चाहिए, मेरे पास वेज चाहिए, मुझे पाथ मालूम होने चाहिए कि इसके लिए ये करना पड़ेगा। फिर अगर बाद की एनर्जी है, वो आपके एक्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कैसे आप चीजों को हैंडल करते हैं बाद में। बट थीम तो यही रहेगी पूरे प्रेडिक्शन के लिए, पूरे ईयरली ईयरली प्रेडिक्शन है तो थीम यही रहेगी आपकी कि आप ज्यादातर क्लैरिटी से आगे निकल कर जाएंगे। ठीक है, आप किसी से ज्यादातर मुझे लग रहा है कि आप किसी से किसी किसी भी मामले में ना आप ज्यादातर म्यूचुअली या फिर कुछ ज्यादा जजमेंटल नहीं हो जाओगे पूरे ईयर तक। और ये मतलब अगर भी आपको बहुत कुछ सारे चीजें ट्रिगर भी करती है ना, तो भी आप ट्रिगर नहीं हो जाओगे ज्यादा। ठीक है, आप अपने ऊपर काम करोगे क्योंकि आपके लिए नई साइकिल शुरू होने वाली है। द वर्ल्ड कार्ड है और ये पूरी नई साइकिल शुरू होने वाली है आपके लिए। बहुत एक्साइटिंग ईयर रहने वाला है आपके पूरे, मतलब ये मेंटली, फिजिकली या फिर हेल्थ वाइज सबके चीज अब देख लेंगे। 12 कार्ड्स क्या निकलते हैं मंथ वाइज, मैं निकालने वाली हूँ कार्ड आपके लिए, तो वो भी देख लेंगे। बट ऑल इन ऑल मुझे ये एनर्जी लग रही है कि हाँ, आप क्लैरिटी से तो आगे निकल कर आएंगे। और एक आपको क्लैरिटी भी आ जाएगी, मतलब जिन लोगों के साथ या फिर जहाँ काम भी करते हो या फिर हेल्थ वाइज भी, आप आपके ऊपर ज्यादा फोकस रखेंगे अपने। आपके लिए अगर बहुत ज्यादा चीजें अगर लाइटली ले लिए आपके हेल्थ के बारे में कि नहीं अब ठीक है चलो कुछ नहीं होता, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, आगे क्या होगा, ठीक है कुछ बात नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं करूंगी, बाद में देखेंगे, ये चीजें आपकी नहीं रहेगी। ठीक है, आप कुछ ना कुछ उसके लिए करेंगे क्योंकि आपकी नई साइकिल शुरू होने वाली है पूरे ईयर तक। एंड कुछ ना कुछ तो आपको रियलाइजेशन होने वाला है हर एक एस्पेक्ट में, राइट। तो देख लेंगे अब 12 ईयर प्रेडिक्शन क्या आता है। और ये मैं हैंसन रॉबर्ट्स चारों डेक यूज कर रही हूँ, और ये जो डेक है ये लाइट सीरीज डेक है। ठीक है, तो देखते हैं 12 कार्ड्स क्या निकल कर आते हैं। And guys, angels, please give me the guidance so I may know. For my air sign people, what will be the 12 card thing? Okay, two more shuffles. Last one.
ओके, तो पहला कार्ड है जनवरी के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो आपके और मैंने बोला ना, आपके जो फाइनेंसेस है वो भी आपको मतलब रियलाइजेशन देंगे, या फिर आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, या जहाँ कहाँ इन्वेस्ट भी किया हुआ था वहाँ का अब फिर से देखने में टाइम आ गया है, तो आपको ये पता चलेगा कि नहीं वहाँ वहाँ इन्वेस्ट किया है, या फिर ये वेज है। मैंने बोला ना, पहले ही बोला था कि आपको ना अभी ये इसमें नहीं रहना है कि हाँ अभी यही है तो मैं यही नहीं, आप वेज फाइंड आउट करोगे कि नहीं ये करना है तो किस वजह से करना है, या फिर यहाँ का अगर अल्टीमेटम है तो अल्टीमेटम में भी क्या एफर्ट्स डालने हैं, या फिर जो भी मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मुझे पेंटेकल्स की एनर्जी लग रही है, तो ये मनी या फाइनेंसेस रिलेटेड सब चीजें होती है। ठीक है, तो आप ज्यादातर यही सोचेंगे कि कहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ, या फिर मेरे पास जो रिसोर्सेस है वो, तो मतलब आप निगेटिविटी मुझे नहीं लग रही है यहाँ पे। बट अगर निगेटिव भी हो तो भी आपको कुछ नहीं होने वाला, आप वहां से अच्छी तरीके से निकल जाओगे, क्योंकि ईयरली थीम है 2 ऑफ स्वर्ड्स की। तो आपको कुछ ना कुछ तो अल्टीमेटम मिल जाएगा। ठीक है, कि अभी यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो किस हद से इन्वेस्ट करना है, या फिर यहाँ ऑप्शन नहीं है तो ये अल्टीमेटम है। तो ये सब सारी चीजें मुझे लग रही है 4 ऑफ पेंटिकल्स जनवरी के महीने में। ठीक है, जनवरी 2024 स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, तो आप ज्यादातर मटेरियलिस्टिक रहोगे ज्यादा। ठीक है, सोचोगे इसके ही बारे में कि कहाँ मैंने इन्वेस्ट किया है, कहाँ मैंने पास्ट में इन्वेस्ट किया है, या फिर इन्वेस्ट फिर से कहाँ करना है, या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट पहले किया है उसी के बारे में फिर से आप उसमें ही ज्यादा ध्यान डालोगे, या फिर अच्छे से उसके बारे में सोच लोगे कि कैसे है, क्या है, अच्छा है या नहीं है। ज्यादातर मटेरियलिस्टिक मुझे ज्यादा चीजें लग रही है। ठीक है, यहाँ पे आपका ज्यादातर ध्यान मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये जनवरी के लिए है प्रेडिक्शन। फिर देखते हैं जनवरी या फरवरी। तो फरवरी के लिए द चैरियट है। तो मैंने बोला ना, आपके फास्ट फॉरवर्ड लाइफ है, आपको बहुत ही मतलब, आप तो फायर साइन हो ही एरीज, बट आपको ना किसी चीज में ज्यादातर डीले पसंद नहीं आता, जो चाहिए वो क्विक चाहिए, फास्ट चाहिए, राइट। तो आप वैसे भी रहोगे, मतलब ये यूनिवर्स का कार्ड है, मेजर का ना कार्ड है चैरियट का। तो फिर मुझे लगता है कि आप ना किसी सिचुएशन, अगर आप, मैंने बोला स्टार्टिंग से किसी सिचुएशन में आप स्टक हो गए हो ना, तो फेब्रुअरी के मंथ में ना आपको उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी, आप इतना एक्सेप्टेड उसके लिए बिहेवियर आपका रखोगे, या फिर आपकी एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी रहेगी फेब्रुअरी के मंथ में। किसी भी चीज के बारे में मुझे लग रहा है, ज्यादातर रिलेशनशिप हो या फिर किसी के साथ फाइनेंशियल बॉन्ड हो। ठीक है, तो वो भी मतलब अगर कुछ चला भी गया हो आपके फाइनेंस में, या फिर कुछ भी हुआ हो, तो उसके लिए ना आपकी एक्सेप्टेंस ज्यादा रहेगी। ठीक है, ये मतलब ये गुड एंड बैड चीजों में जो भी है ना, ये आप दोनों साइड से सोच समझ कर आप डिसीजन लेंगे। ठीक है, मैंने पहले भी बोला, आप किसी चीज में ज्यादातर मतलब निगेटिविटी हो, या फिर ये कुछ हो नहीं रहा है, वो कुछ हो नहीं रहा है, तो इस चीज में ज्यादातर नहीं रहने वाले, आप उसके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालोगे। ठीक है, और अगर कुछ लंबे समय तक कहीं, मुझे लगता है कहीं मतलब कोई कौन सी भी स्पिरिचुअल हो, या फिर टेम्पल यात्रा, या फिर जो भी यात्रा हो आपकी बची हुई है, जो आपको लग रहा था पास्ट ईयर में कि नहीं मुझे करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो बची हुई है, तो वो भी आपकी हो जाएगी फरवरी मंथ में। आप उसके लिए भी प्लान करते हो, मुझे दिख रहे हो। ठीक है, ऑल्सो मुझे लग रहा है किसी के अगर पर्सनल लाइफ में या रिलेशनशिप एस्पेक्ट में कोई भी अगर आपके एक्सपेक्टेशन हो कि आपके पर्सन ने आपको रीच आउट करना है, तो वो भी पर्सन मुझे आपके पास मिलने आते हुए मुझे लग रहा है। ठीक है, ये कार हो या फिर खुद की कार हो ना, वो कार से लेकर मुझे कुछ चीजें लग रही है, कार लेकर आपको मिलने आ सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, जो भी है, मैस्कुलिन हो फेमिनिन हो, टेक व्हाट इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। बट फेब्रुअरी के मंथ में ज्यादातर ये एनर्जी रहने वाली कि आप किसी चीज में ज्यादा ज्यादा सर मतलब निगेटिविटी में, या फिर नहीं मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, स्टक पोजीशन, स्टैग्नेंट पोजीशन, ये स्टैग्नेंट पोजीशन में आप नहीं रहने वाले। ठीक है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन, यूनिवर्सल कार्ड है, यूनिवर्स आपको सॉल्यूशन दे देंगे इसके। ठीक है,
फिर मार्च के लिए कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने बोला ना, ये ज्यादा दिमाग वाली जहां पे बात है ना, ये बात आप निकाल दोगे, ठीक है। सॉल्यूशन, फटाफट सॉल्यूशन निकालने वाले हैं मार्च में आप दोनों, मैं दोनों बोल रही हूँ। तो ये स्पेसिफिकली है शायद से, शायद से मुझे वैसी एनर्जी आ रही है। रिलेशनशिप में हो आप अगर, तो कौन से कनेक्शन में हो, तो आप दोनों मिलके कुछ ना कुछ एस्पेक्ट में आप डिसीजन ले रहे हो, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। रिलेशनशिप आ रही है मुझे मार्च के मंथ में आप लोगों के लिए, एरीज पीपल, ठीक है। आपके पर्सन भी, आपके आपके पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आपके पर्सन जो भी इन द एयर थिंग्स थी, या फिर किसी चीज में कुछ कुछ भी डिसीजन अभी तक ले नहीं पा रहे थे, या फिर आपको ही पता नहीं था, ये पर्सन को ही पता नहीं था कि कनेक्शन किस हद में है, कौन से लेवल पे है, या फिर आगे ले जाना भी है या नहीं ले जाना है, तो ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे देंगे, ठीक है। ये 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है। तो बट मुझे ये कार्ड ऐसे, ये कार्ड देखने में मत जाइएगा, वैसे 10 ऑफ सोर्स का कार्ड मतलब बहुत, वैसे तो निगेटिव कार्ड है, बट ये आपके लिए मुझे निगेटिव नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि ये 2 ऑफ सोर्स को ओवर पावर होता है, और मैंने बोला, ठीक है, 10 ऑफ सोर्स, 10 - 2 8, ठीक है। तो ये 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी में जो है ना, आप पहले थे 8 ऑफ सोर्स, मतलब ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, स्टक पोजिशन, स्टैग्नेंट पोजिशन, पता ही नहीं है कहाँ पे कुछ चीजें जा रही है, क्या क्या हो रहा है, पता ही नहीं। तो वो चीज में आप निकलने वाले हो बाहर, ठीक है। और मुझे ये लग रहा है आपका वो कनेक्शन, कुछ बॉन्ड है ना, वो उसी के मामले में मुझे लग रहा है। और अगर ये नहीं है, तो मुझे लग रहा है आप किसी भी कौन सी भी मतलब करियर में हो, या फिर आप कहाँ से आपको पता नहीं चल रहा है कि अभी जॉब में या करियर में मुझे क्या करना है, कहाँ नहीं। आपके पास जो भी ऑप्शंस है ना, उसी ऑप्शंस में आप कुछ ना कुछ अच्छे डिसीजन लेंगे, लेकर आगे जाएंगे, ठीक है। बट ज्यादातर मुझे रिलेशनशिप का ही ये कार्ड लग रहा है, तो देख लेना, ठीक है। मार्च के लिए ये प्रेडिक्शन रहेगी। अब बहुत अच्छा क्लैरिटी आपको आपके पास आ जाएगी, आपके पर्सन लेकर आएंगे, ठीक है। और ये पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं, ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, प्लेसमेंट के भी हो सकते हैं आप। ठीक है, मुझे बात करने में थोड़ी सा प्रॉब्लम हो रही है। तो ये क्लैरिटी के साथ आएंगे जो आपने अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड मुझे टावर कार्ड भी दिख रहा है, आपको अनएक्सपेक्टेड क्लैरिटी आने वाली है आपके पर्सन, या ये आपने जो भी है, फेमिनिन, मैस्कुलिन, नो मैटर व्हाट, बट जो भी है ना, आपके पर्सन ने आपको ही, आप मतलब आपने ही आपके पर्सन को वैसे एनर्जेटिकली छोड़ दिया है, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन ने आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दी है, स्टक पोजीशन में रखा है, जो भी है पास्ट में। बट 2024 मार्च मंथ में ये क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है, अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। और अगर एंड भी होना है तो एंड भी, बट मुझे ये एंड होते हुए नहीं दिख रहा है, ठीक है। भले वो कार्ड 10 ऑफ सोर्स का है, बट मेरे लिए ये कार्ड ये चीज का है कि जो आपको अनएक्सपेक्टेड क्लैरिटी है, अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स है एरीज आपके लिए, अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स, ठीक है। मार्च महीना आपके लिए टर्न रहेगा, टर्न अप रहेगा, राइट। तो अप्रैल महीने के लिए अभी है हाई प्रेस्टेज, माय गुडनेस, मुझे ये पहले ही लग रहा था एरीज पीपल के लिए कि आप ना इंट्यूटिव, आपकी पावर बहुत हाई करने वाले हो। सिंस मैंने आपकी थीम ही बताई है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की, आप किसी भी ब्लाइंड फोल्डेड में या फिर अंधे नजर से आप दुनिया को नहीं देखोगे। आप सिर्फ ये मतलब सिर्फ आगे से या फिर जो दिखता है उसके ऊपर नहीं विश्वास करोगे, आप इंट्यूटिवली भी स्ट्रांग होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये हाई प्रिस्टेस है, या फिर किसी चीज, या फिर कोई कौन सा भी ट्रूथ हो, या फिर किसी ने आपसे कुछ छुपाया हो किसी बारे में, किसी भी चीज के बारे में, तो ये ट्रूथ सामने आते हुए मुझे लग रहा है, ठीक है। और आपकी इंट्यूटिव पावर तो सुपर हाई होने वाली है अप्रैल मंथ में, ठीक है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आप जाने वाले हो। ये फेमिनिन एनर्जी है, बट नो मैटर, मैस्कुलिन मैस्कुलिन भी, मैस्कुलिन के लिए भी ये रेजोनेट हो सकता है, ठीक है। तो अप्रैल मंथ में आपकी एनर्जी फुल इंट्यूटिवली हायर रहने वाली है। आपको जो भी आंसर्स है वो, आपको किसी के पास जाने की और पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इंट्यूटिव आंसर्स खुद से ही मिल जाएंगे किसी भी चीज के बारे में, राइट।
तो मार्च महीना ऐसे जाने के बाद आपकी बहुत इंट्यूटिव पावर, आप ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा बिलीव करने लग जाओगे। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है, एथिस्ट है, जो भी है, तो आप एटलीस्ट स्टार्ट करोगे। ठीक है, मैंने बोला ना, आप सिचुएशन और सोल्यूशन इसी में ही आप रिलेट करने जा रहे हो। जो भी सिचुएशन है उसके सामने सोल्यूशन ही लगना है। उसके सामने स्टैग्नेंट या फिर बाद में देखते हैं, या फिर प्रोक्रास्टिनेट करते हैं उसके बारे में, या फिर ज्यादातर प्रोलॉन्ग करते हैं, ये प्रोलॉन्ग नहीं करने वाले आप। ठीक है, भले आप हाई प्रेस्टिस की एनर्जी में जाने वाले हो, बट आप प्रोलॉन्गनेशन या फिर जो भी प्रिटेंड आप नहीं करोगे ज्यादा किसी के सामने। आप जो है वो ही सामने दिखेंगे आपको। खुद की ही बहुत ज्यादा अच्छी क्लैरिटी आने लगेगी। ठीक है, एरिस पीपल। मे के लिए देखते हैं, मे के लिए थ्री ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। ठीक है, तो फिर थोड़ा बहुत मुझे निगेटिव लग रहा है मई का महीना एरीज पीपल के लिए। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ये थर्ड पर्सन आपके या आपके सिचुएशन में आ सकते हैं, या फिर कुछ ट्राई कर सकते हैं कि आपको मैनिपुलेट कैसे किया जाए। ठीक है, या फिर आपकी जो पीस ऑफ माइंड है, जो आप अप्रैल में जो मेंटेन किया है, वो भी आप वही एनर्जी आप मई मंथ में लेकर जाओगे। बट ये लोगों को, मतलब कहते हैं ना, वो लोगों को अच्छा होता हुआ किसी के बारे में, ये कोई कोई लोगों को ये अच्छा होता है, मतलब वो देख नहीं पाते, आउट ऑफ जेलसी या आउट ऑफ एनवी। there are people around you, there will be people around you who will be like jealous, envious about you, about your success, might be about your investments that you have been doing from the start, from the month of January। और आपको आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होते हुए मुझे दिख रही है। तो बाकी के जो लोग हैं ना, वो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ये लोगों के बारे में है ज्यादातर मई मंथ। ठीक है, तो ये मई मंथ है ना, थोड़ा सा आपको मतलब क्लैरिटी से रखना है खुद को, कि आप किसी भी पर्सन को आप इतना भी ज्यादा अलाउंस आपके लाइफ में मत रखो कि वो आपके ही लाइफ में आके आपको ही मैनिपुलेट करेंगे। नहीं, वहां पे ना बाउंड्रीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये थ्री ऑफ सोर्स मतलब कि तो निगेटिविटी रहेगी, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस चीजों में रह सकता है। ठीक है, तो इसके लिए ना आपको अच्छा है कि आप बाउंड्रीज रखो, लोगों को ना जानना सीखो। कई बार फायर साइन का यही होता है, और एरिस पीपल का मोस्टली यही होता है। ठीक है, कि वो फ्लो फ्लो में हम लोगों को यही जानते हैं, अरे नहीं वो ऐसे नहीं करेगा या नहीं करेगी, वो ऐसे नहीं मेरे बारे में सोचेगी या फिर सोचेगा। ठीक है, बट ये लोगों के बारे में ही हो रहा है। अगर आप दोनों में, या फिर कौन सा भी बिजनेस पार्टनर हो, या फिर आपके अच्छे फ्रेंड्स हो, या फिर कौन सा भी कनेक्शन हो, ये किसी थर्ड पर्सन के मतलब थर्ड पर्सन, बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन कुछ ना कुछ तो ये चीजें होगी। ठीक है, तो फिर एक तो आपको ना बहुत प्राइवेट रखना है। ठीक है, अगर आपका बिजनेस डील भी हो, या फिर कोई फ्रेंडशिप भी हो, या फिर अगर आप मतलब मैरिड नहीं हो, या फिर कोई रिलेशनशिप में हो, तो कीप इट प्राइवेट अंटिल इट्स परमानेंट। ठीक है, तो ये चीजों में ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी चीज मुझे अच्छी लग रही है, बट इन चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, बाकी अगर यही चीजों का ध्यान रखा ना हमने, तो फिर बाकी चीज वर्कआउट भी हो सकती है। राइट, क्या चीजों का ध्यान रखना है मई मंथ में, कि एटलीस्ट किसी को, थर्ड पर्सन को, जो भी आपका बॉन्ड है या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है आपने, उसको, उसके बारे में किसी थर्ड पर्सन को बात ही ना करनी है। ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ, या फिर थर्ड पर्सन को किसी के कॉन्ट्रैक्ट में या किसी के बॉन्ड में ज्यादातर कुछ मिक्सअप या फिर कुछ भी ना करने देना, डिस्टर्ब ना करने देना। ठीक है, आपका जो भी है। ठीक है, तो फिर ये थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, वो पेन, वो ग्रीविंग, वो डिसअपॉइंटमेंट, वो चीजें नहीं आने वाली। ठीक है, बाकी का जो मई मंथ है, वो मेरे आपके लिए मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, आप इन चीज, थोड़ी थोड़ी बहुत चीजों की ना ध्यान रखिएगा, कि जैसे आप मैनिपुलेशन हो, कई लोगों को ना, आप जब मैनिपुलेट भी करते हो ना कोई चीजों को, या फिर किसी को बुरा कहना, या फिर किसी को नीचा दिखाना, जब आप करते हो तो लोगों को भी अच्छा लगता है कि अरे नहीं, वो पर्सन जो भी है, आप ऐसे
आप ऐसे 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 भी करने अभी जा रहे हो जा रहे हो, मतलब कि उन्हीं की तरफ उन्हीं के हिसाब से आप चल रहे हो, या फिर उन्हीं के हिसाब से आप भी बिहेव कर रहे हो। जो वैसे मैनिपुलेटर्स है उसी उसी के हिसाब से आप भी मैनिपुलेटर की सिचुएशन में अभी जा रहे हो। तो वो मैनिपुलेटर है, उनको तो अच्छा ही लगेगा, ठीक है, कि ये हमारे जैसे अभी बन रहा है या बन रही है, ठीक है, वो अभी अलग नहीं है, ठीक है, वो अभी सच्चे दिल से नहीं सोचेगी या सोचेगा, ठीक है, वो अभी खुद के बारे में नहीं सोचेगा, वो जैसे हम सोचते हैं वैसे ही सोचेगा। तो ये मैनिपुलेटर्स की एनर्जी जो रहती है ना, उसी एनर्जी में ये लोग चाहेंगे आप ही जाए, आप भी उसी एनर्जी में जाए, ऐसे ही उनकी एनर्जी रहेगी। बेसिकली डोंट लेट विन देयर ओन प्लान एंड डोंट लेट सक्सेस विद देयर प्लान दैट दे आर डूइंग इट फॉर यू, ओके। डोंट गिव देम एनी चांस, डोंट गिव देम एनी चांस, not to your family, not to your friends, not to even anybody that you meet across, right? Don't give anybody to ruin your life, to ruin anybody a chance to ruin your life and ruin your own situation that you are in, right? जून के लिए देखते हैं क्या है। टू ऑफ स्वर्ड्स, वो पूरी थीम जून में आपका पूरे टर्न ऑफ इवेंट्स होने वाला है, ठीक है। ये जो आप मतलब स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है जनवरी के, हाँ जनवरी का इनिशियल मंथ, जहां से आपने फाइनेंस, मतलब मुझे फाइनेंशियल बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है, ठीक है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी। और ये अपॉर्चुनिटी ना आपको किसी पास्ट पर्सन से आएगी जून मंथ में, ठीक है। ये या फिर आपने किसी जॉब जॉब से मतलब रिजाइन दिया हो, या फिर वो लोग आपसे फिर से मतलब फिर से आपको चांस देने के लिए आएंगे कि क्या आप करेंगे, या फिर बिजनेस डील हो तो फिर बिजनेस वाले जो पास्ट पीपल थे वो भी किसी डील के बारे में बात करने आएंगे, बट विथ क्लैरिटी आएंगे अभी इस बार में, और वो भी न्यू बिगिनिंग मुझे लग रही है, ठीक है। मतलब आप जितना भी इन्वेस्ट करोगे ना ये सिचुएशन में, उतना ही ज्यादा रिटर्न आपको आ जाएगा फाइनेंशियली, ठीक है। तो मुझे फाइनेंशियली जून महीना आपके लिए बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। जनवरी महीना तो है ही, जनवरी में मुझे लग रहा है जो भी आप, मुझे लग रहा है कि जनवरी महीने में जो भी आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करोगे, या फिर कुछ अच्छा डील साइन करोगे, या फिर जॉब के लिए साइन करोगे, आपकी प्रमोशन मुझे लग रही है। अगर आपने जनवरी में कहाँ से ज्वाइन किया हो, तो फिर जून मंथ में 6 मंथ्स के बाद जून महीने में आपकी प्रमोशन मुझे लग रही है जॉब में, या फिर कुछ अच्छा पोस्ट, आपको अच्छी पोस्ट दिला जाएगी, मतलब पोस्ट ऑफर की जाएगी। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आप किसी भी कंफर्ट, आपका कंफर्ट जोन है ना, वो कंफर्ट जोन से आप बाहर आते हुए मुझे लग रहे हो, ठीक है। ये कंफर्ट जोन पूरा का पूरा निकलने वाला है। जो आप स्टार्टिंग से मैनिफेस्ट करते जा रहे हो ना, किया है आपने स्टार्टिंग के पूरे ईयर के लिए, हम कहते हैं ना कि अभी मेरा ये मोटो है पूरे ईयर के लिए, मैं अभी मेरा ये है तो मैं पूरे ईयर के लिए ऐसे ही करूंगा, वो करूंगा, जो भी आप सेट करोगे आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस, वो फिर से आपको सामने दिखते हुए आ जाए कि अरे नहीं, मैंने स्टार्टिंग में ये सोचा था और अभी ये मैनिफेस्टेशन पूरा होते हुए दिख रहा है। तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन जो भी है ना फाइनेंस के बारे में या मनी रिलेटेड, वो आप मुझे आपके लाइफ में पूरी होती हुए दिख रही है, ठीक है, जून महीने में, राइट। जुलाई महीने में देखते हैं क्या है। टू ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल कार्ड है। ये टू ऑफ कप्स है, ये सोलमेट का कार्ड है गाइस। ये आपके लाइफ में ना सोलमेट कुछ आएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ। अगर आप फेमिनिन हो तो मैस्कुलिन आपके लिए रिच आउट होगा आपके साथ, ठीक है, आपके लिए जो भी चीजें हो, मुझे लगता है कुछ डायमंड रिलेटेड चीजें हैं जो आप रिसीव करोगे, ठीक है, मैस्कुलिन से आपके, ठीक है। और ये मतलब अभी जुलाई महीने में आपकी इमोशंस बहुत ज्यादा हाई रहने वाली है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं उसको, रिसीव करोगे ज्यादातर अट्रैक्शन, बहुत अट्रैक्टिव रहने वाले हो आप, जो भी मैस्कुलिन हो फेमिनिन हो, ठीक है। बट मुझे ज्यादातर फेमिनिन एनर्जी लग रही है। आप बहुत ही ज्यादा मतलब आपके हेयर के बारे में हो या जो भी, आप बहुत ही सेल्फ केयर करोगे, इसलिए आप ज्यादातर अट्रैक्टिव एनर्जी में रहने वाले हो। आप आपकी एनर्जी बहुत वाइब्रेशनल रहने वाली है जुलाई महीने में,
ठीक है। तो सोलमेट का कनेक्शन है, कुछ नया पर्सन आपके लाइफ में आ जाएगा। ठीक है, ये जो भी पास्ट की चीजें है ना, ये ओवर पावर करेगा। टू ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये बहुत ही म्यूचुअल एनर्जी में आप रहने वाले हो। ये ऐसा नहीं है कि वन साइडेड होगा, या फिर ये पर्टिकुलरली सिर्फ एंड सिर्फ रिलेशनशिप के लिए ही। आपके आपके जुलाई महीने में ना बहुत अच्छा जाने वाला है वैसे, मतलब इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप गाइस। ठीक है, एरिस पीपल ध्यान रखिएगा, जुलाई महीने में आपको अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स तो शुरू ही होने वाले हैं, बट स्टार्टिंग से ही शुरू होने वाले हैं। बट जुलाई महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहना रहने वाला है। ठीक है, आपकी शादी हो सकती है, मैरिज रिलेटेड भी मुझे वाइब्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे मतलब हाफ ईयर ही में, मतलब फर्स्ट हाफ में ही मुझे अच्छे एनर्जी में आप जाते हुए लग रहे हो। ठीक है, तो ये मैरिज का कार्ड है, शायद आपकी मतलब नेक्स्ट टू मैक्स 2 मंथ्स में आपकी मतलब मैरिज हो या शादी हो, वो भी डिसाइड होते हुए मुझे लग रही है यहाँ पे जुलाई महीने में। ठीक है, अगस्त महीने में देखते हैं क्या है। ये डेथ का कार्ड है। ठीक है, तो डेथ मतलब ये कोई निगेटिव कार्ड नहीं है। अगस्त महीने में आपकी ना एक पूरी एक साइकिल खत्म होने वाली है। आप में एनर्जेटिकल, आप में बहुत चेंजेस आने वाले हैं। ठीक है, बहुत चेंजेस, मतलब ये डेथ है, मतलब ये रिबर्थ भी होता है। तो रिबर्थ मतलब क्या, कि आप एक पूरे के पूरे चेंज आप अडेप्ट करोगे। मतलब कभी कभी हम ऐसे सोचते भी है कि मैं कैसे इस चेंज को अडेप्ट कर सकता हूँ, या फिर ये अभी मतलब करियर वाइज हो, मुझे लग रहा है ज्यादातर कनेक्शन वाइज लग रहा है। ठीक है, तो कनेक्शन में कुछ ना कुछ मतलब आपकी बहुत ही एक रिजिड पर्सनालिटी हो सकती है, या फिर बहुत आप पॉजेसिव हो सकते हो। तो वो चीजें मुझे खत्म होते हुए दिख रही है एनर्जेटिकली। ठीक है, ये डेथ का कार्ड है, ये आपको पूरा फ्रॉम 360 डिग्री आपको ये बदलता है। ठीक है, डेथ का कार्ड है, क्योंकि ये चेंज ही लाता है। ठीक है, ये लाइफ में बहुत सारी चेंजेस में रहता है। मुझे लग रहा है ये अगस्त मंथ से ये आपको लगेगा, सिंस आपके लाइफ में सोलमेट आने वाला है। ठीक है, तो ये आपकी लाइफ को पूरी की पूरी बदल देगा। आप मतलब सोचोगे कि मैं पहले ऐसे था ही नहीं, अब वो या वो आने के बाद, मेरे लाइफ में आने के बाद ये सब सारी चीजें होते हुए मुझे लग रही है। तो ये जो भी टू ऑफ कप्स, ये जो भी आपको पार्टनर आएगा ना, ये बहुत ही लकी चार्म होगा आपके लिए। ठीक है, एरिस पीपल, आपके पार्टनर बहुत ही लकी होने वाले हैं आपके लिए अगस्त मंथ के लिए। ठीक है, तो ये डेथ आने वाले हैं, ये आपको सब चीजें फ्रॉम 360 डिग्री, ठीक है, बदल देंगे ये आपके लाइफ में सब। सितंबर के लिए देखते हैं एस ऑफ कप्स। ठीक है, ये न्यू फेज होता है लाइफ में। ठीक है, ये न्यू मतलब ये एस ऑफ, ये न्यू बिगनिंग भी हो सकती है लाइफ में, या फिर न्यू अपॉर्चुनिटी इन लव हो सकता है। आप बहुत ही वल्नरेबल होते हुए मुझे दिख रहे हो एरिस पीपल के। आप मतलब बहुत ही इमोशनल, आप कहते हैं ना इमोशनल वल्नरेबिलिटी, उसी चीज में उसी वो स्टेज में आप जाते हुए मुझे लग रहे हो कि आप ज्यादातर ओपन लग रहे हो आपके पर्सन के तरफ। या फिर मुझे ये भी लग रहा है कि अगर टू ऑफ अस, आपके सोलमेट या फिर आपके जो पर्सन है, वो आपको ज्यादातर कुछ ना कुछ चीजें देते हुए मुझे लग रहे हो। आपके पर्सन आपको कुछ ना कुछ इमोशनली अवेलेबल अगर पहले नहीं थे, तो फिर अभी वो अवेलेबल हो जाएंगे पूरे के पूरे। मतलब आपको ही वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रखेंगे, सेंटर ऑफ अटेंशन आपको ही रखेंगे। ठीक है, ये आपके पर्सन है। ठीक है, तो ये मैं एक बार नोटिस करके देखती हूँ। सितंबर की एनर्जी न्यू लव के लिए है, एरीज आपके लिए। ठीक है, न्यू लव रिलेशनशिप की एनर्जी है आपकी सितंबर की। ठीक है, मुझे पूरा ईयर आपके लिए बहुत कुछ चीजें लाते हुए दिख रहा है। मतलब फाइनेंशियल तो चेंजेस आने ही वाले हैं। आपको खुद की क्लैरिटी भी मिलने वाली है। आप थोड़ा ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हुए मुझे दिख रहे हैं। फिर कनेक्शंस भी लग रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज लग रहे हैं। पास्ट के जो भी अपॉर्चुनिटीज मतलब आपसे गई हुई थी, वो भी रिटर्न आते हुए दिख रहे हैं। पास्ट एनर्जीज जो भी फाइनेंशियली आपने लॉस किया था, वो भी फिर से आते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो सितंबर तक फर्स्ट हाफ एंड फिर लास्ट हाफ में आप देखेंगे ही,
बट पूरा ईयर मुझे आपके लिए वैसे अच्छा ही दिख रहा है, ठीक है। अक्टूबर में देखेंगे 7 ऑफ कप्स, एग्जैक्टली मैंने बोला, ठीक है। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज ओपन होने वाली किसी भी चीज में, ठीक है। फ्रेंड्स हो या फिर ज्यादातर फ्रेंड्स आपके पास आएंगे, ओपिनियन लेने के लिए आएंगे या फिर बात करने के लिए आएंगे, सजेशंस लेने के लिए आएंगे, क्योंकि आपके पास वो ऑरा रहेगी, आपके पास वो एनर्जी रहेगी कि आप किसी को गाइड कर सकते हो या फिर किसी को सजेशंस दे सकते हो, किसी का, क्योंकि आप हाई प्रिस्टिस के एनर्जी में बैठने वाले हो, ठीक है। अप्रैल मंथ से आप हाई प्रिस्टिस की एनर्जी में, स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा बिलीव करने वाले हो। तो जब आप स्पिरिचुअल होते हो ना, तो आप किसी को अच्छा गाइडेंस भी दे सकते हो, ठीक है। तो सेवेंथ और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप बैठने वाले हो अक्टूबर मंथ में, राइट। क्योंकि आपको, आपके पास वो एनर्जी है, आपके पास ऑप्शंस भी ओपन रहेंगे, बहुत सारी चीजें आपके पास आएंगे, अल्टीमेटम्स आएंगे, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आएंगे, यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वहां पे इन्वेस्ट करना है, आपके पास ऑप्शंस आते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत ही ऑप्शंस ओपन होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो नवंबर के लिए देखेंगे क्या है। नवंबर कर लिया, क्वीन ऑफ वांड्स है। तो मुझे नवंबर में ना आपके लिए ऐसा लग रहा है कि कोई भी यहाँ पे ना एक फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो ये फेमिनिन एनर्जी या फिर आपके जॉब में हो सकती है, या फिर आपके लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में हो सकती है, आपके, आप थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, सिंस यू विल बी इन दिस कनेक्शन, ओके, यू विल बी इन अ कनेक्शन। और जो जिनकी मैरिज नहीं भी हो सकती है, तो वो अक्टूबर मंथ में मुझे लग रहा है, ठीक है, मैरिज होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट 2 मंथ्स तो मैंने बोला भी था, 2 मंथ्स में अक्टूबर, ठीक है, नवंबर में आपकी शादी के मतलब ज्यादातर चांसेस मुझे लग रहे हैं, राइट। तो अगर आप, आपकी शादी नहीं होती है तो भी, अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाते भी हो ना, तो मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो थर्ड पार्टी लग रही है, ठीक है, और ये फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है। तो इसी के मामले में ज्यादातर कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ चीजें होती हुई आपको दिखेगी। तो ठीक है, तो मैंने पहले भी बोला है ये चीज, ठीक है, ये मैंने बोला है मई मंथ में, आपको बोला है ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो किसी को इतना राइट मत ही दे दो जो आपको आके किसी भी मामले में मैनिपुलेट कर सकता है, और कुछ ना कुछ आपको आपकी लाइफ में डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। आपने अगर ये पावर किसी को दे दी, तो वो जो भी इंसान है वो कैसे भी आपको मैनिपुलेट कर सकता है, या कैसे भी वो उस पावर का यूज कर सकता है, ठीक है। ये मैनिपुलेटर्स या फिर नार्सिसिस्ट पीपल इसलिए होते हैं, तो उनको इतना पावर मत ही दे दो, राइट। तो क्वीन ऑफ वांड्स है, ये फेमिनिन एनर्जी है, ये फेमिनिन एनर्जी से कुछ ना कुछ तो आपको लगेगा। बट अगर आपने ये चीज किसी को दी ही नहीं ना, वो राइट आपको मैनिपुलेट करने की, या आपका कनेक्शन मैनिपुलेट करने की, या फिर बिजनेस आपने डील किया हो तो वो ब्रेक करने की, या फिर कुछ ना कुछ क्वीन ऑफ वांड्स का इम्पैक्ट है आपके लाइफ के ऊपर रहेगा, ठीक है। नवंबर मंथ में, राइट, नवंबर मंथ में ये चीजें होने वाली है, ओके। नवंबर मंथ में आप ज्यादातर टेक केयर कीजिएगा किसी फेमिनिन एनर्जी से, राइट। फेमिनिन एनर्जी से आपको थोड़ा सा, आपको प्रोटेक्ट करना है चीजों को, ठीक है। दिसंबर के लास्ट मंथ में लिया हर्मिट एनर्जी। तो हर्मिट एनर्जी है, ये आपने पूरे ईयर, पूरे साल जो भी आपने चीजें की है, या फिर किस हद से या किसी वजह से जो भी आप जो मतलब ये सॉल्यूशन निकाला है, फाइनेंशियली हो या फिर रिलेशनशिप में हो, आपका पूरा जो भी डिसीजन रहेगा ना, वो खुद के ऊपर रहेगा। आप पहले खुद को रखेंगे, क्यों? क्योंकि आपकी पूरी थीम क्या रहेगी? 2 ऑफ स्पोर्ट्स एनर्जी, ठीक है। ये 2 ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी में आप रहने वाले हो, बट 2 ऑफ सोर्स की एनर्जी मतलब क्या, कि आप क्लैरिटी से गुजरने वाले हो, आपके पास क्लैरिटी हर एक चीज की होगी। तो ये हर्मिट एनर्जी मतलब सोल सर्चिंग। तो आपको मैंने बोला ना कि आप हाई क्रिस्टल्स की एनर्जी में जाने वाले हो, ठीक है, अप्रैल मंथ से। तो वो जो मंथ से आपकी जर्नी शुरू रहेगी ना, वो दिसंबर एंड तक रहने वाली है। वो हर्मिट एनर्जी, आपके पास ना कोई अच्छा न्यू
स्टेबिलिटी आपके पास तो रहेगी, बट आपके पास इतनी सारी अच्छी चीजें रहेगी तो आपको यही लगेगा अभी मैं अपने खुद के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देता हूँ या फिर देती हूँ। तो आप सोल सर्चिंग में जाने वाले हो दिसंबर मंथ में, ठीक है। हर्मिट का कार्ड है। आप अकेले अकेले किसी ट्रिप में जाने का प्लान कर रहे हो, या फिर कुछ कुछ भी हो जहां से आप अकेले कुछ ना कुछ एंजॉय करोगे, ठीक है। या फिर ट्रिप पे जाना, या फिर कहाँ पे, मुझे लग रहा है स्नो, तो आप लेह लद्दाख की ट्रिप भी बुक कर सकते हो अकेले के साथ, या फिर ज्यादातर फ्रेंड्स नहीं, या फिर एक या दो फ्रेंड्स के साथ ही आप एंजॉय करने जा रहे हो ट्रिप के लिए, या यहाँ वहाँ, बट आप खुद के लिए टाइम निकालोगे ज्यादातर, ठीक है, दिसंबर मंथ से। और वो मुझे चेंजेस लग रहे हैं 9 दिसंबर से, ठीक है। 9 दिसंबर से आप उस चेंजेस में जाने वाले हो, ठीक है। तो ये है पूरी ईयरली रीडिंग आपके लिए। मुझे बहुत अच्छे चेंजेस, बहुत अच्छे मैनिफेस्टेशन भी पूरे होते होते हुए दिख रहे हैं एरीज लोगों के लिए। आप है ही फायर साइन, तो आपके पास पैशन है, वल्नरेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके पास उतना जज्बा भी है सब कुछ चीजें करने की। तो आप किसी चीज में पीछे तो हटने वाले नहीं है, ठीक है। आप जो चाहे आपको वो आपको मिलने वाला है, आप उसी के हिसाब से ही आप आगे आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो अच्छी एनर्जी मुझे लग रही है। मैं आप अभी हम देख लेंगे मेरे हैंड रिटन कार्ड से कि आपको ये सब चीजों से क्या यूनिवर्स बोलता है प्रोटेक्शन खुद के लिए, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। थैंक यू। 2 कार्ड्स आए आपके लिए, ठीक है। तो एक कार्ड है नेचर इज कॉलिंग यू हील योर क्राउन चक्रा। मैंने बोला ना आप किसी ट्रिप में चले जाने वाले हो, या फिर किसी नेचर में भी, या फिर मुझे ज्यादातर स्नो रिलेटेड कुछ चीजें लग रही थी जो मैंने बोला दिसंबर मंथ में, ठीक है। आपको आपका क्राउन चक्र है, ठीक है, वो हील करने की जरूरत है। तो आप ज्यादातर नेचर के साथ में बैठो, या फिर आपके पास अगर प्लान्स हो तो मतलब प्लान्स के साथ टाइम बिताओ, या फिर ज्यादातर मुझे लग रहा है आप ट्रिप में ही चले जाओगे, ठीक है। तो वो नेचर की हीलिंग जरूरत है, क्योंकि यूनिवर्स तो यही बोलता है ना, अगर मैंने आपको सब सारी चीजें दी, फाइनेंशियली दे दी, या फिर रिलेशनशिप में दे दी, अब आप खुद के लिए कब टाइम निकालोगे। खुद के भी ट्रॉमास होते हैं, खुद के भी कुछ ना कुछ हीलिंग खुद के लिए भी करनी जरूरत पड़ती है, सेल्फ केयर करनी पड़ती है, सेल्फ स्टीम, जो भी सेल्फ के रिलेटेड इश्यूज होते हैं, सेल्फ वर्थ इश्यूज होते हैं, सेल्फ स्टीम इश्यूज होते हैं, सेल्फ केयर सेल्फ लव इश्यूज होते हैं। तो हम लोगों के लिए तो रहते हैं ये सब चीज जो है वो हम लोगों के लिए रखते हैं, खुद के लिए रखते हैं नहीं, वो बहुत कम हम टाइम निकालते हैं खुद के लिए। तो यूनिवर्स यही बोल रहा है, ठीक है, आपको यही बोलेंगे, आपकी एनर्जी यही रहेंगी, आपकी एंड में ज्यादातर एनर्जी हीलिंग के लिए ज्यादातर रहेगी, ठीक है। तो ज्यादातर जितना टाइम है नेचर में बिताओ, खुद को भी हील करो। फिर ये मटेरियलिस्टिक जो वर्ल्ड है, जो भी चेंजेस आपके मटेरियलिस्टिकली आ रहे हैं आपके लाइफ में, मनी रिलेटेड हो, फाइनेंस रिलेटेड हो, नया जॉब हो, जॉब में नई पोस्ट हो, या फिर कुछ अच्छा आपको प्रमोशन मिला हो, वो तो रहेगा ही, पूरे ईयर में वो है ही। आपके पास लाइफ में न्यू कनेक्शन भी वैसे आने वाला है, वो तो है ही, बट आपकी खुद की हीलिंग भी रहनी चाहिए, ताकि आपको ये सब चीजें है ना, उसका हैप्पीनेस भी आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है ओन योर पावर। मैंने पहले भी बोला है, मैसेज में पहले बताती हूँ, फिर आपको इसका रेलेवेंस क्या है वो मैं कार्ड में से बताती हूँ। पहले वो मैसेज है चेंजिंग द वर्ल्ड इज इजियर आफ्टर वन हैज लर्न टू चेंज वन सेल्फ, बी द चेंज यू विश टू सी एंड योर वर्ल्ड विल शिफ्ट, राइट। तो ये जो भी लोग मैंने आपको बोला, ये लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश में रहेंगे विद द 3 ऑफ वर्ड्स, एंड कहाँ गया वो कार्ड, विद द 7 ऑफ कप्स एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो ये जो मंथ है, तो वो उस मंथ में थोड़ा सा आपको ज्यादातर प्रोटेक्शन आपको करना है, कि आप लोगों को ना इतना पावर दे दो ही मत कि आप आपके लाइफ में आके वो आपकी ही लाइफ डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपकी जो पावर है ना, वो आपको डिफाइन करनी है। आप भी पावरफुल हो, आप एरीज पीपल हो, राइट। आप किसी के सामने झुकने वाले में से भी नहीं है। आपको जो चीज चाहिए वो वही आप करते हो, तो किसी को इतना पावर देना ही क्यों है,
ठीक है, तो ये जो भी लोग हैं, ये लोगों के हिसाब से थोड़ा सा चलना बंद करो। ठीक है, आप ऐसे भी नहीं चलते हो, बट अगर किसी ने आपको कुछ सजेशन दिया, कुछ भी दिया, तो पहले उसको ना आप उसी एनर्जी में रहने नहीं वाले हो कि आप किसी ने अब बताया तो वही करेंगे, नहीं, आप उसके लिए पहले एक बार सोच लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी पूरी थीम क्या रहने वाली है, ईयरली 2 ऑफ सोर्ड्स की रहने वाली है। तो आप तो क्लैरिटी से ही आगे निकलने वाले हो, भले वो हार्श क्लैरिटी रहेगी आपके लिए। एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड मुझे दिख रहा है यहाँ पे, बट जो भी है, क्लैरिटी के साथ मूव ऑन करोगे। और पूरा ईयर तो मुझे फाइनेंशियली ज्यादातर आपके लाइफ में, फाइनेंशियली एंड रिलेशनशिप वाइज, मुझे आपके लाइफ में चेंजेस आते हुए लग रहे हैं। ठीक है, एंड ईयर एंड जब होते जाएगा ना, मतलब नवंबर एंड दिसंबर, तो वो आप, मुझे लग रहा है कि आप कहाँ से ट्रिप या फिर खुद के लिए ज्यादातर टाइम सोल सर्चिंग, यू नो, खुद के लिए टाइम बिताते हुए मुझे ज्यादातर लग रहा है। तो पूरा ईयर आपके लिए बहुत ही बैलेंस रहने वाला है। ठीक है, आपकी लाइफ में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये कौन सी भी चीज हो, बट एयर साइन पर्सन का इम्पैक्ट आपके लाइफ में ज्यादातर रहने वाला है पूरे साल में। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि कोई इंसान हो, या फिर आपका पार्टनर हो, या फिर बिजनेस पार्टनर हो, या फिर जॉब में कोई कलीग्स हो, तो वो अगर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है ना, तो वो ध्यान में रखना कि वो आपको कुछ अच्छी भी क्लैरिटी दे जाएंगे, बट कोई बुरे पीपल भी होते हैं, या फिर निगेटिव नार्सिसिस्ट भी होते हैं, तो उनसे थोड़ा सा ध्यान रखना। क्योंकि पूरा ईयर आपका जो है ना वो जेमिनी, अब वो क्योंकि ज्यादातर मुझे लग रहा है आपका भी प्लेसमेंट हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आपका ही मून साइन भी हो सकती है आपकी, तो वो देख लेना। मैं मून साइन का भी रीडिंग करूंगी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का सेपरेट रीडिंग भी करने वाली हूँ मैं। तो वो बाद में जाके वो भी देख लेना, अगर वो रेजोनेट होता है तो उन उधर से भी कोई मैसेजेस आपको रेजोनेट होता है वो भी ले लेना। ठीक है, तो पूरा ईयर तो आपके लिए वैसे अच्छा ही रहेगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपकी भी हीलिंग, सेल्फ केयर भी उतनी भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह मटेरियल वर्ल्ड आपके लाइफ में आ जाएगा, सब चीजें आ जाएंगी, चेंजेस आ जाएंगे, लोग अच्छे आ जाएंगे, बट आप खुद के लिए भी उतना टाइम स्पेंड करना, राइट। तो और सेकंड क्या है, ओन योर पावर, आपकी पावर किसी का हाथ में इजिली मत दे देना, बाकी सब चीजें अच्छी ही हो जाएंगी। ठीक है, तो बस 2024 अच्छा ही रहेगा। एंड अगर ये रेजोनेट होता है तो मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना कि अगर ये रेजोनेट होता है या नहीं होता है। ठीक है, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।